नमस्कार साथियों। आज का वीडियो है बहुत ही खास, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप एनपीएस में सेल्फ कंट्रीब्यूशन के तहत आप स्वयं से राशि जमा कर सकते हैं। जैसे कि साथियों कि राज्य में ओपीएस लागू होने के बाद जो है एनपीएस में कटौती जो है बंद कर दी गई है, तो आप अपने स्वयं के कंट्रीब्यूशन से भी एनपीएस में राशि जमा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रोसेस से आप आसानी से एनपीएस में आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन से उसमें अमाउंट जमा कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको टाइप करनी है एनएचडीएल क्रा। इस तरह से आपको एनएचडीएल क्रा टाइप कर आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको पहला ही पेज दिखाई पड़ रहा है कि https://cra-nhdl.com। तो आपको इसी के ऊपर ही विजिट करनी है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे देखिए कहा जा रहा है सब्सक्राइबर्स यूजर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉग इन कर लेनी है। तो आपको ये सब्सक्राइबर वाले ही लिंक में जानी है। यहाँ पे आपको नोडल ऑफिस या फिर अदर इंटरमीडिएट में नहीं जानी है। तो जैसे ही आप ये सब्सक्राइबर में आप अपना यूजर आईडी यानी कि यूजर आईडी में आपका आपका जो 12 डिजिट का प्रान नंबर है वो आ जाएगा, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है वो आप पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉग इन कर लेनी है। चलिए हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड फिल करने के बाद जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो हम अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, कुछ इस तरह से जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से पेज दिखाई पड़ेगा, इसको आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो यह आपसे परमिशन मांगेगा, तो इसको आपको कर देना है कि अलाउ बाई विजिटिंग द साइट, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए आपके सामने ये वाला आपका डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन के तहत इसमें अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको मेनू बार में दिखाई पड़ता है मेक ट्रांजेक्शन। जब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पहला ही आपको लिंक दिखाई पड़ता है कंट्रीब्यूट ऑनलाइन। तो आपको ये कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यह प्रोसेस में कुछ समय लेगा, तो आपको कुछ देर वेट करनी है। तो इस तरह से हमारे सामने एक पेज आता है कि ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दी गई है, इसको आपको रीड कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको ये प्रोसीड पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, जहां पे दिखाई पड़ता है कि सब्सक्राइबर सर्विसेज कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि प्रान नंबर आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको एनपीएस सब्सक्राइबर टाइप में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आपका एनपीएस करा है कि एनपीएस स्वावलंबन है। यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी थ्रू में आपको दो ऑप्शन दिया गया, एसएमएस और ईमेल। तो जिसमें आप ओटीपी चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर लेनी है। एंड एड एंड इंटर कैप्चा, उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दिया गया है। इस कैप्चा को फिल करने के बाद आपको वेरीफाई प्रांत पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए कैप्चा में आपको 46+7 दिखाई पड़ रहा है हमारी स्क्रीन पे। हम इसको जोड़ के यहाँ पे फिल कर देंगे। आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई पड़ेगा उसको ऐड करके यहाँ पे आपको फिल करके वेरीफाई प्रांत पे क्लिक करनी है। तो जैसे ही हम वेरीफाई प्रांत पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि कंफर्म मोबाइल नंबर, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके प्रान नंबर पे लिंक्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको फिल करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ओटीपी विल बी सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज चेक योर अकाउंट बैलेंस इन थर्ड पार्टी ट्रांसफर लिमिट बिफोर इंस्टिंग कंट्रीब्यूशन रिक्वेस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे कहता है कि टू अपडेट योर मोबाइल नंबर प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन टू योर एनपीएस अकाउंट यूजिंग प्रान। यानी कि यदि आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर हमको शो हो रहा है वो सही है, तो यहाँ पे हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करके आगे प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर हमको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज इंटर ओटीपी पिन। तो यहाँ पे हमें उस ओटीपी पिन को फिल कर देनी है, जो 6 डिजिट का ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे उस ओटीपी को फिल कर लेते हैं। इस तरह से हमने ओटीपी फिल कर दिया। उसके बाद हम ये सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। किसी कारणवश यदि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ पाता है तो यहाँ पर रीजनरेट ओटीपी का
जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आप पुनः नए ओटीपी के रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे। तो हमने ये ओटीपी फिल कर लिया। उसके बाद जैसे ही हम सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई स्क्रीन, एक नया पेज दिखाई पड़ जाएगा, कुछ इस तरह से जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब सब्सक्वेंट कंट्रीब्यूशन रेगुलर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर प्रान नंबर, सब्सक्राइबर का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी शो हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब्सक्वेंट कंट्रीब्यूशन रेगुलर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको टायर वन दिखाई पड़ेगा, इसको आपको इस तरह से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अमाउंट, यानी कि आप यहाँ पे कितना अमाउंट जमा करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 और मिनिमम आप यहाँ पे 500 जमा कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अमाउंट फिल करने के बाद आपको ये कंफर्म पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेमेंट गेटवे ऑप्शन, यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, एक रिजर्व पे और दूसरा है बिल डेस्क का। तो दोनों में से किसी एक का आपको चयन कर लेनी है। चलिए हम यहाँ पे बिल डेस्क का चयन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको आपको इस प्रकार से चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद फिर नीचे में आपको दिया गया है मेक पेमेंट, तो आपको ये मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको कंफर्मेशन पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपको एक बार अपना प्रान नंबर, अपना नाम, अपना अमाउंट जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको आपको चेक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे चार्ज भी आपको दिखाई पड़ जाएगा कि नेट बैंकिंग के लिए नो चार्ज है, डेबिट कार्ड के लिए भी नो चार्ज है और क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे कुछ चार्जेस है तो आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी दिया गया है, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो आपको लैंग्वेज चयन करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो ये सीधा आपको ये पेमेंट बिल डेस्क पे ले जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पे पॉपुलर बैंक दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बैंक की लिस्टिंग दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करके आप अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये सेकंड ऑप्शन चयन करना पड़ेगा। और यदि आप क्यूआर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन चयन करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्यूआर ओपन हो जाएगा। और यदि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको यूपीआई पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप यूपीआई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, एक क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप सीधे यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्यूआर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे शो कोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो क्यूआर कोड है ओपन हो जाएगा। यह इसकी जो टाइमिंग होगी एक्सपायरी का वह 5 मिनट होगा, यानी कि 5 मिनट के अंतराल में आपको पेमेंट का भुगतान कर देनी है। तो यहाँ पे हमने क्यूआर कोड स्कैन कर ली है और ये प्रोसीड पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हम इस तरह से हमने पेमेंट कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ से हम डन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट है। यहाँ पे आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपने कितना जमा किया, इस प्रकार से चीजें आपको दिखाई पड़ जाएगी। साथ ही आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका मर्चेंट ऑर्डर नंबर, आपका कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट नंबर, आपका ट्रांजेक्शन रिसिप्ट नंबर, इस प्रकार से ट्रांजेक्शन डेट, आपको ट्रांजेक्शन स्टेटस भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। चाहे तो आप इसको ये सेव प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करके इस पेमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर सीधे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस भी देख पाएंगे। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये प्रकार दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ से आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर रिसिप्ट नंबर डाल देनी है, या यहाँ से आपको दिनांक डालनी है, यहाँ से आपको डेट डाल देनी है कि किस दिनांक से किस दिनांक तक। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है तो आपको आपको रिक्वेस्ट भी दिखाई पड़ जाएगा। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से एनपीएस में आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और किसी प्रकार की जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जय।